गुड आफ्टरनून। बैठिए। पिछले दिन संख्याओं के खेल में पढ़ाए थे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अंकों को हम लिखे थे, बताए थे कि बड़ी संख्या में क्या करेंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उससे छोटा वाला फिर बाद में, सबसे छोटा अंत में। और छोटी संख्या में क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और सबसे जो बड़का अंक रहेगा सो कहाँ होगा, लास्ट में। बिल्कुल आप लोग को याद है, खेल भी किए थे आप लोग, ताली भी बजाए थे। अब देखिए आज क्या पढ़ना है। और अब जैसे कि कोई संख्या है, क्या है, संख्या को उस दिन बताया था नंबर, क्या कहते हैं, तो संख्या हम दो तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, दो तरह से। जैसे कोई आदमी अपना नाम बताइए, क्या नाम है, रणधीर। देखिए इनका नाम रणधीर है, र न अधी स्पेलिंग आई आर कुमार। ये हो गया विस्तार से इनका नाम हो गया, क्या हो गया, हाँ विस्तार। क्या है, विस्तृत रूप से, बड़का नाम है विस्तार से। और शॉर्ट इसको करना पड़ेगा, संक्षिप्त करना पड़ेगा, संक्षिप्त। तो इसमें का आर ले लेंगे, इसमें का के ले लेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा, आर के। क्या हो जाएगा, आर के। तो इसी तरह से संख्या को जब हम ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, ये हो गया विस्तारित रूप। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संक्षिप्त रूप। हाँ, जैसे देखिए आपको मान लीजिए 4 5 3 4 है। अब हल्का याद कीजिए, गिनतारा पा रहे थे उस दिन, क्या पा रहे थे, गिनतारा। हाँ, गिनतारा में क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो ऐसे इस तरह से पा रहे थे। मान लीजिए आप लोग को स्मरण आ रहा है, तो बताइए, तो इसमें यदि इसको हम गिनतारा पर दर्शाएंगे तो यहाँ कै गो करें, वाह बहुत अच्छा, रणधीर बता रहा है, बड़ी खुशी है। अब आगे दहाई में क्या करें, वाह 3। सैकड़ा में क्या करें, वाह वाह 3 4 5। हजार में 4। चलिए देखिए, तो इसी को अब हमको विस्तारित रूप में करना है। जैसे इससे थोड़ा ऐसे दिखाई पड़ा, अब हम विस्तार करते हैं। तो विस्तार करते हैं तो देखिए, ये 4 लिख लीजिए पहले। क्या लिखिए, बराबर ये 4 लिखिए। और 4 के बाद कै गो अंक है, अंक कितना अंक है, वाह। इसको हम 3 गो जीरो डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 3 गो जीरो। बहुत अच्छा। अब 4 के बाद कौन अंक है, यहाँ से 5 डालेंगे। अब 5 के बाद कै गो अंक बच गया, 2 गो जीरो, वाह। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, 3। तो क्या लिखेंगे, अब 3 के बाद कै गो जीरो है, 1। तब लास्ट में 4 के बाद कै गो जीरो है, नहीं लिखेंगे। हो गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर कीजिए 4000 कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है, हाँ यहाँ कितना है। अब देखिए बउआ, जैसे रणधीर कुमार था तो रणधीर कुमार इतना बड़ा लिख दिए। अब रणधीर कुमार को शॉर्ट ऐसा हो गया है, तो वो शॉर्ट होना नहीं चाहिए, तब हम समझेंगे संक्षिप्त है। चलिए, तो अब इसको जोड़िए, तो ये सब जोड़ है, क्या है, जोड़ है। तो ये पूरा जुटेगा तो क्या होगा, नहीं पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 0 4 क्या हो जाएगा, वाह 4 हो गया। अच्छा ठीक है, 3 5। अरे भाई, अब तो देखिए यह जो हुआ सो, यह एक है कि अलग है,
हाँ, तो इसका विस्तारित रूप ये हो गया और संक्षिप्त रूप क्या हो गया इसका, ये हो गया। समझे? दूसरे शब्द में देखिए, समझे? विस्तारित रूप क्या हो गया इसका, ये। इसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया, ये। कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अब आप लोग से एक सवाल देते हैं, मिलाइए। 7 9 चाहे 8, चलिए 9 5, ये है कोई अंक है आपका। ऐसे को हम दे रहे हैं उत्तर, कोई बोलिएगा नहीं अभी, हम जिससे पूछेंगे बाद में। आता भी रहे तो नहीं बोलना चाहिए जब तक सर न कहे। तीन सौ नौ नहीं, अभी रुकिए, कुछ नहीं करना। देखिए, हम अभी विस्तारित रूप लिखे हैं जी, संक्षेप रूप लिखे हैं जी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? आया। अब हमको ये बताइए बुआ, अब हम एक सवाल दे रहे हैं, ये जैसे उस दिन दिए थे, ये है 7895 है, ये है संक्षिप्त रूप। ये क्या है? संक्षिप्त रूप क्या है? हाँ, संक्षिप्त संख्या है। और इसको विस्तारित, क्या विस्तारित रूप इधर है। विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित। अब इसमें से कोई एक वो सही है, इसमें से कौन सही है सोच के बताइए कोई। ये जो है ना, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये है? अच्छा ठीक है, आपको नीचे वाला, अब तुम इधर आओ, आओ, तुम भी बोला इधर आओ, उस साइड घूमिए, यहाँ हमारे बगल में। अब हल्का देखो, वो भी बउआ बोल रही है कि डी सही है। डी माने नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी, मैंने नीचे वाला जो सही है। ये भी रणधीर बोल रहा है क्या, ये सही है। आप लोगों को क्या लगता है कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कि इसमें से दूसरा सही है? तो कहिएगा सही बोल रहे हैं, तो आप लोग को बुला करके पूछेंगे क्यों सही बोल रहा है। सो चलिए, आप पहले समझाइए कि क्यों सही बोल रही है, खाली लेकर समझाइए उसको। हाँ ठीक है। काहे यदि आप ये बोल रही है ये बराबर ऐसे होगा तो क्यों होगा, सो बताइए, हम पढ़ाए हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बता सकते, ठीक है, आप बता सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है। चलिए बैठ जाइए। जैसे जैसे हम बोले उसी तरह से बोलना है, तब समझेंगे, समझ गए? नहीं, वो लिखा भी हुआ है, यदि आंसर है तो बताइए वो क्यों हुआ। 7 है, 8 या 9 या 5 दोनों लगा तो 7895, 7895। हाँ, तो मैंने ऐसे 7 के बाद कितना जीरो है? 3 अंक, तो 3। 8 के बाद कितना अंक है? 2, तो 2 अंक। 9 के बाद कितना अंक है? 1। 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो नहीं। समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। ताली बजाइए सबके लिए, अपने लिए भी। हाँ, ये इसका सही हो गया बिल्कुल। चलिए, हमको लगता है कि अच्छा लगा होगा, है ना? आप लोगों को बहुत समझ में सबको आता होगा। बोर्ड पर आने में थोड़ी दिक्कत होती है, शिक्षक को भी दिक्कत होती है, आप लोग तो बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है। आपको आ रहा है, वही मेन बात है ना? चलिए,
यदि दिक्कत है किन्हीं को तो कहिए कि सर दिक्कत है, हमको पुनः बताइए। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब आप लोग देखिए, अब है थोड़ा सा बहुत गौर का चीज है। यदि आप लोग शांत रहेंगे तो थोड़ा सा बताते हैं, कठिन चीज कुछ नहीं होता है, आपके लिए सब आसान है। थोड़ा हम एक चीज बता रहे हैं और आप लोग से आशा रखते हैं कि शांत रहेंगे। चलिए तो देखिए, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए अब है, यह जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है पढ़ाई में आप ठगा ना जाए, है ना। अब पढ़ाई में ठगा जाएंगे तो बाजारों में ठगा जाएंगे। कैसे सो देखिए, अब अंकन पद्धति देखिए, अंकन पद्धति, अंक क न, अंकन पद्धति। चलिए अंकन पद्धति कितना प्रकार का है? सो अभी देखिए, अभी कुछ नहीं भी आता रहे तो नहीं कहिए कि सर हमको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हम जब जन्म लिए होंगे तो हमको सब आता रहा होगा क्या? बताइए तो। क्या आपकी तरह हम छोटे रहे होंगे? हम भी जब बच्चे रहेंगे तो हमको सब आता रहा होगा क्या? नहीं। तो हम पढ़े तो आया, तो हमको आ सकता है तो आपको क्यों नहीं आ सकता है ना। ऐसा मत सोचे कि नहीं आ सकता है। तो दो अंकन पद्धति है, एक है भारतीय, क्या है? भारतीय। एक होता है पूरा दुनिया में, तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। देखिए किसी के पापा का नाम रहता है रामलाल मल, तो उसका बेटा का भी नाम रहेगा अशोक मल, है ना। सुबोध मल, वही टाइटल रहता है ना। किसी का रहता है शाह, तो शाह रहता है ना ऐसा। तो अंकन पद्धति को दूगो बेटा हुआ, एगो भारतीय बेटा हुआ, एगो क्या हो गया? इंटरनेशनल बेटा। इसको बेटी होगी तो इसमें तो पापा का रहेगा ना, ये नाम जुड़ जाएगा। क्या भारतीय, क्या जोड़ दे? अंक का। हाँ अरे बहुत अच्छा। देखिए चलिए, बहुत खुशी की बात। अब यहाँ क्या लिखे बताइए? अंतरराष्ट्रीय। हाँ अब क्या लिखे? इसी का बेटा दूगो है। हाँ तो भारतीय अंकन पद्धति, ये अंतरराष्ट्रीय क्या लिखे? हाँ अंकन पद्धति। तो देखिए ज्यादा याद ना करना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? छोटा सा लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पूछेंगे। अब हल्का देखिए बउआ, देखिए ऐसा घर बनाते हैं। ये क्या है? घर। घर पर कोई गाना बताइए तो भाई। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। घर छोड़ के मत जाओ, घर न मिलेगा। तो चले घर बनाते हैं। ये घर हो गया। अब देखो, अब बहुत ध्यान से, रणधीर तुम ध्यान से देखना, तुम बहुत तेज बच्चा है, क्योंकि तेज बच्चा जो होता है ना पता चल जाता है। और भी है जो बच्ची सब है ना। और तेज बच्चा को टीचर लोग बहुत प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? जानता है कि बच्चा नौकरी करेगा, आगे जॉब करेगा, नाम करेगा, अपना अच्छा से जीवन जिएगा, है ना। बहुत खुशी होती है शिक्षक को जो अच्छा आज्ञाकारी बच्चा रहता है उसको। देखो अब यहाँ पर हम क्या कर दिए? एक, यहाँ पर क्या कर दिए? दो। यहाँ क्या किए? दो। यहाँ पर क्या कर दिए?
यहाँ पर हाँ 3 कर सकते हैं, कर दो। अब क्या है, उसी तरह से थोड़ा ध्यान देना बउआ, बहुत इजी चीज है। देखो बहुत इजी चीज है। ये कौन सा बेटा है? बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2। हाँ, इसका नाम भारतीय रख देते, ठीक है। भारतीय अंकन पद्धति। देखो पद्धति माने लिखने का ढंग। ये कहिएगा कि नाम तो नहीं जानते, नाम को पूछो हम कहिए। आप मिठाई को नमकीन कहिएगा तो ये मीठे लगेगा, मिठाई को नमकीन कहेगा तो ये मीठे लगेगा। देखो अब इस घर में क्या रहेगा बुआ? यहाँ रहेगा इकाई, क्या रहेगा? इकाई। इकाई। क्या रहेगा? इकाई। यहाँ रहेगा दहाई। इकाई के बाद दहाई। यहाँ तक 1000। इकाई के बाद यहाँ 1000 और तब यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? लाख। क्या रहेगा? लाख। लाख। लाख के बाद क्या रहेगा? करोड़। क्या रहेगा? अब देखो कैसे होता है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर इसको 3 भाग में पढ़ेंगे। देखो ऐसे, अभी बहुत चीज तुम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर क्या करें? लाख के बाद यहाँ पर क्या कर दिए थे? छूट गया क्या? इकाई, 1000, लाख। इसको थोड़ा सा इधर हम हटा देते हैं, भाई इतनी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ करते हैं क्या? करोड़। क्या करते हैं? करोड़ कितना पोर्शन में? फिर 2% में। इसके आगे क्या हो सकता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो इतना अभी हम लोग को करोड़पति बन जाएंगे तो इतना रुपया गिनने में दिक्कत ना हो, यहीं तक चलते हैं। लाख रुपया भी हो जाता तो कहते बड़ा धनिक है, गांव में तो यहीं तक रहता है। हाँ 1000 में भी सही है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? इकाई। इसको क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? अब इसको क्या लिखे? दहाई। इसको क्या लिखे? वाह। इसको क्या लिखे? हाँ 1000। हाँ 10,000 सही, बिल्कुल सही। 10 अब लाख, तब 10 लाख, तब 10 करोड़। देखो बाबू कैसे करते हैं। सो देखो कोई संख्या आज एकदम सब पढ़ना आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको दर्शाते हैं तो इसमें इकाई में 1 गो रहता है। अभी देखा था ना विस्तारित रूप में, लास्ट में 1 गो था, 4 3 था ना, 4 देख रहा है। यहाँ 1, यहाँ पर 1 पर कैमा घर है? हाँ, तो इसके बाद एगो और घर है तो क्या वो 0? हाँ, जय वो घर रहे बाद में तय वो 0। यहाँ पर 1 पर क्या वो 0? 2 गो। वाह बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या वो 0? यहाँ पर क्या वो 0? यहाँ पर क्या वो 0? यहाँ पर क्या हो जाए? यहाँ पर क्या हो जाए?
यहाँ पर क्या हो गया? 5 6 7 8। समझ गए? तो इस तरह से इसका वैल्यू होता है। अब आपसे थोड़ा पूछते हैं, है ना? कोई कहेगा थोड़ा सा इसका नाम लिखने के लिए 76 है, 6 है, 4 है, 5 है। अब इसको कहेगा भारतीय संख्या में लिखने के लिए। क्या कहेगा भारतीय संख्या में लिखने के लिए? तो इसको हल कर देखिए। भारतीय संख्या में क्या होता है? वो है, थोड़ा ध्यान दो। पहिलका अक्षर, पहिलका अंक में कै गो होता है? शुरू में 3 गो, और तब कै गो होता है? 4 गो। हाँ, तो 2 पर होता है, 2 गो है, और तब कै गो है? 2 है, तब एगो घर में कै गो है? 2। तो ऐसे अंक लिखना। जैसे लिखना होगा 25, ये 25 ऐसे है, 46 है, 713 है, ये इतना है। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, टीचर बोल रहा है, तुम दोनों बदमाशी में लगा हुआ है। देख, तो इसमें क्या करेंगे बउआ? जब बहुतेका अंक रहेंगे तो लास्ट में 3 गो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 गो। अब प्रत्येक 2-2 पर हम तनका जगह छोड़ देंगे। तो यहाँ क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि पहिलका में क्या घर था? पहिलका में क्या घर है? 3 गो। हाँ, दोसरका में क्या घर है? 2 गो। तेसरका में क्या घर है? चौथा में क्या घर है? 5वां में क्या घर रहेगा? तो इसको क्या करिएगा? इसी को पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 25 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 46 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 तो 76,710। देख रहे हैं ना? तो इसी तरह से इसको कोई आदमी हमको पढ़ करके बताइए तो ये 76 है, और तब 6 4 6 है। इसको हम क्या लिखेंगे? अब पढ़िए, हम लिखते हैं, बोलिए। 76 बोलिए। 76 लाख। ये आपका संख्या हो गया। क्या हो गया? संख्या। अब हमको बताना है संख्या का नाम क्या है? संख्या का नाम क्या है? संख्या नाम। और तब है विस्तारित रूप, तब है विस्तारित रूप। आप खत्म कर देंगे इसके बाद, कोई बात नहीं, आप लोग को विस्तारित रूप। तो बउआ तो बताइए तो इस संख्या का क्या नाम होगा? जैसे इसका, इस संख्या था, इसका नाम था कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 25 करोड़ 46 लाख 76,710। इस संख्या का नाम था कि नहीं? तो इसी तरह से इस संख्या का नाम क्या होगा? कोई बताइए तो। 76 लाख। बहुत अच्छा, चलिए। क्या है? 76 लाख 645। तो कुछ भी इसको कर सकते हैं। जैसे 76 है ना, मैंने इसको मैंने ये भी कर सकते हैं आप। यदि ये कर देंगे तब क्या हो जाएगा? 78 लाख। वहीं रहेगा। 2-2 को एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ तक एक का। तो इसका क्या लिखेंगे? ऑट ऑट ऑट। अब क्या लिखे? 70। क्या लिखे? 70। ये क्या है? कितना अंक पर है? 1 2 3 4 5। तो 5वां पर होता है। तो देखिए 1 2 इस तरह से जाइएगा तो कहाँ जाता है? 10,000 वाला के यहाँ पर आ जाता है। देखते हैं, 3 गो ये और 2 गो 5। 78। क्या लिखे? हाँ, 78 लाख। अब हमको बताइए, अब क्या लिखे? 6। हाँ बिल्कुल सही। 600 नहीं, 6 रहेगा तो 600 होता है। हाँ, क्या है? अली अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, हमको बड़ी खुशी हुई है। आप लोग जो जवाब बताए हैं, ताली बजाइए पहले इनके लिए, ना आप भी सीखिए। अब अंग्रेजी में लिखना होगा तो 78 को लिखते हैं कितना? 70। क्या लिखते हैं? 70 से बे ना 78। क्या लिखते हैं? 8। ये कितना है? लाख है, तो लाख ऐसे लिखते हैं, लाख। कितना लिखते हैं? लाख नहीं है, ये तो गलती लिख रहे हैं वो आप लोग।
अरे ये 1000 में है, बार बार गलती कर रहे हैं। इतना क्या है? 1000 है, क्या है? ध्यान हट गया है। देखिए आप लोग गप करोगे तो पिटाई लग जाएगी, और देखना जब पढ़ाई खत्म कर लेंगे तो 2 को कस के पीटेंगे। देखना 78 1000 का एवरेज होता है 1000, क्या होता है? 1000। और 6 का क्या होता है? हाँ। और 100 का क्या होता है? 100, क्या होता है? और 45 का क्या होता है? 40। हाँ। अब इसके बाद देखो, विस्तारित रूप इसको लिखो। आओ बउआ, आओ तुम आओ। विस्तारित रूप जैसे पढ़ाए थे ना, वो अंक लिख करके बाद में हम वो 0 बैठाते हैं, है ना? तो लिखो, आराम से लिखा, गलती नहीं करो। हाँ, बहुत अच्छा से लिखो। हाँ, क्या वो 0? हाँ, जोड़। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मन खुश कर दिया तुम, है ना? क्या नाम है? रणधीर कुमार, मन खुश कर दिया, है ना? जब शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई बच्चा बोर्ड पर बना लेता है और सही से ही बना लेता है तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। देखो तुम्ही से बीच में अब लास्ट जो है सो हम 2 लाइन बात खत्म मैंने बोल कर खत्म करेंगे। देखो बउआ, अब एक होता है कि जैसे पढ़ाए थे सबसे बड़ी संख्या, क्या है? सबसे बड़ी संख्या। एक होता है सबसे, हाँ, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो कोई आदमी बोलेगा कि 5 अंक के, कहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछेगा? 5 अंकों की सबसे तो 5 अंक का अर्थ होता है कि उसमें कई अंक रहेगा? जैसे कहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, मान लीजिए 5 अंकों, हाँ, अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो उनमें कई अंक रहेगा? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। और कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9 कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई समझ गया? 99,999 होगा, पढ़ेंगे तो। अच्छा कोई बताओ तो 24 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 24। वाह, बहुत अच्छा। 73 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? देखो कितनी खुशी की बात है। अब दूसरा, अब कहेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की तो रहेगा कितना? 1 2 3 4 5 रहेगा। तो क्या करना? पहिलका में 1 डाल देना, अब बाकी जो बच जाएगा तो 5 अंक में क्या गो बच जाएगा? 4 गो। हाँ, तो 4 गो 0, क्या कर देंगे? 4 गो। तो कहेगा यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 गो 0। अब बताओ 13 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 13 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 13,000। लाख नहीं कहो, लाख हजार नहीं कहो, 0 के रूप में कहो ना। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 गो 0, है ना? इसी तरह से 13 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 13 गो 0। 1 पर 13 गो 0, 13 पर 4 गो 0। अरे हम बोले हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये देखो, तो 13 पर 4 गो 0 देंगे तो क्या अंक की संख्या? 1 गो। हाँ, कौन बोला? आओ आओ, बहुत अच्छा, चलो बिल्कुल सही है। तुम थोड़ा सा लिख दो, 13, बहुत बढ़िया, 13 अंकों की सबसे छोटी
संख्या। ये ना हो गया मान लो सवाल, ये ना हो गया सवाल। लिख दो बुआ, सही से लिखो आराम से। अब बताना भी। 13 नहीं होगा बुआ, ये क्या होगा ना। हाँ हाँ चल। लाओ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और हो क्या? ठीक है, तो क्या समझे, जितना अंकों की बड़ी संख्या का है उतना 9, और जितना अंकों की छोटी से छोटी संख्या का है सबसे छोटी, तो क्या करेंगे, एक पर वही में वो घटा देना। जैसे तुम बताओ अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हाँ एक पर, हाँ एक पर 6 को 0। हाँ तुम खड़े हो जाओ। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 अंकों की 9 को 0, 9 को, हाँ। अब हल्का देख लो हुआ, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अच्छा हल्का एक चीज देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। और दोनों का अंतर कितना होता है? घटाएंगे तो 8 बार। तो कहेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 1 पर 4 को 0। तो देखो, तो क्या कर देना, अंतर माने घटा होता है। तो यहाँ 1 9 लिखते थे ना, तो वहां पर क्या कर देना, यहाँ 8 लिखा जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा। चलो तो एक चीज पूछते हैं बउआ, तुमसे पूछ लेंगे, हम समझ जाएंगे, हो जाएगा। अब क्या देखे हैं कि दोनों संख्या का अंतर कहेगा, तो पहले का क्या कर दो, जैसे कहे 2 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 2 अंकों की संख्या, तो पहले का अंक 8 लिख देते हैं और दूसर का में क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं, जितना बच गया। जैसे इसमें 1 लिखते थे, चाहे वो कम भरता था सब 0। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे माना बड़ी छोटी का अंतर, तो 1 को 9 दिए थे, 1 को 9 पर 4 गो, सॉरी 1 को 8 और उस पर क्या गो 4 को 9। तो ऐसे ही बताओ तो 13 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 13 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? हाँ 8 12 को 9। बहुत अच्छा, ताली बजाओ, ताली बजा दो। आज हो गया भारतीय अंकन पद्धति, हमें लगता है बहुत चीज समझा है। अगला दिन हम दूसरा बेटा अंतरराष्ट्रीय भी बताएंगे, है ना, मिलियन बिलियन सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, धन्यवाद।